जी बिल्कुल बने वो, हम सबका समर्थन है। हम तो चाहते हैं कि मायावती जी को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। जी वो बेहतर होंगे। बिल्कुल बेहतर होंगे, क्योंकि पहले बेहतर थी, पर आज के बहुत जरूरी है कि आज के सत्ता परिवर्तन करना जरूरी है। मोदी को यहाँ से लात मार के भगाना है। चंद्रशेखर आजाद है, बहन की, देश की, भारत की बेटी बताते हैं वो। जा जाके 5 दिन लगातार वो पैदल 20 सड़क पर चलते हैं दिल्ली के अंदर हैं। आज वो अभी हरियाणा के अंदर गए, किसी पत्रकार महोदय जी ने पूछा कि डॉक्टर ऋतु का समर्थन में क्यों नहीं आते। अरे वो बोलते हैं कि मेरे जाने से क्या न्याय मिल जाएगा। तो तुमने न्याय दिलवाया किसको है? न्याय कितनी बेटियों को, तुम्हारे कितनी बहुजन बेटियों को न्याय दिलवाया तुमने? बताइए ना। आज इस बहन का तुम्हारे परिवार की बेटी नहीं है क्या? तुम्हारी बहन नहीं है क्या? परिवार में तो समर्थन में तो आना चाहिए ना। 2024 लोकसभा चुनाव, जी हाँ, तमाम अटकलों को लेकर के बहन मायावती का एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी का बयान आता है। मलुक नागर, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ लीडर हैं बहुजन समाज पार्टी को, उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन का हिस्सा तभी बनेंगी बहन मायावती अगर प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन घोषित करता है। इसके बाद से हलचलें तेज हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ने खुल करके कहा कि खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन में घोषित किया जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। तो क्या वाकई में लगता है कि 2024 का जो चुनाव है, बहन मायावती प्रधानमंत्री का एक प्रबल दावेदार हो सकती है, प्रबल चेहरा हो सकती है? चलिए उस समाज के तमाम लोगों से ही चर्चाओं को शुरू करते हैं। युवा है, सबसे बड़ी बात, सत्ता परिवर्तन की कह रहे कि बेला है, इस समय 2 धड़े बन चुके हैं, इंडिया एनडीए। अब क्या वाकई में वो समय आ चुका है कि कम से कम बहुजन समाज अपने नेतृत्व के तरफ भी ध्यान दे, और बहन मायावती क्या प्रधानमंत्री का चेहरा बेहतर हो सकती है इंडिया गठबंधन में, या फिर तीसरे मोर्चे में बहन मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा पसंद है या नहीं? जी मैं कहना चाहूंगा कि जो बहन जी की सरकार थी, बेहतर नहीं हो सकती, वो बेहतर है। बट अभी क्या है कि हमारी जो समाज है, बहुजन लोगों को वो समझना चाहिए। जब पहले के टाइम पे जब मायावती जी सीएम थी, तो उनकी सरकार में हर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, बिल्कुल बहुत अच्छी। जैसे कि लखनऊ को जो बोलते हैं, लखनऊ को बनाने वाली लखनऊ मायावती जी थी। वो एक, मैं तो उन्हें दिल से मानता हूँ, वो एक ईमानदार और सच्चे दिल की वो नेता है। ये आज के इन बीजेपी की तरह दलाल, झूठी निकम्मी सरकारें नहीं है वो। आपने कहा लखनऊ को लखनऊ बनाया, वाकई में गोमती नगर जो आज खूबसूरत एक कहते हैं ना कि पार्क है, कहते हैं ना कि गोमती नगर का पार्क देखिए, कूड़े का ढेर हुआ करता था, वाकई में उन्होंने लखनऊ नहीं पूरे यूपी को उत्तम प्रदेश बना कर दिखाया। जी उन्होंने उत्तर प्रदेश की थी, और उन्होंने नोएडा को भी उन्होंने ही बनाया है, स्मार्ट सिटी। बिल्कुल। पर जो आज की डेट में सरकार आ चुकी है, वो तहस नहस कर रही है, वो डेवलप नहीं कर रही, लोगों को ना रोजगार देने की बात करती है, बस वो क्या मंदिर बनाओ, भक्त पैदा करो। जी विकास के कार्य बहन जी के सरकारों में मिले, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ बहन जी जैसी सरकार कोई है ही नहीं। अगर वो आ जाए, सत्ता परिवर्तन तय है, और आने वाला टाइम फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा, डेवलप हो जाए। प्रधानमंत्री का अगर चेहरा उनको घोषित किया जाए और देश में पहली बार मौका मिले कि दलित समाज की बेटी शीर्ष पर बैठे, तो शायद सत्ता में वो होगा जिसके लोगों ने अभी तक सोच शायद ना रखा हो, और दलित समाज का उत्थान होगा। जी बिल्कुल बने वो, हम सबका समर्थन है। हम तो चाहते हैं कि मायावती जी को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। जी वो बेहतर होंगे, बिल्कुल बेहतर होंगे, क्योंकि पहले बेहतर थी, पर आज के बहुत जरूरी है कि आज के सत्ता परिवर्तन करना जरूरी है। मोदी को यहाँ से लात मार के भगाना है। चलिए, मोदी को लेकर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सत्ता में परिवर्तन जरूरी है, तो क्या वाकई में लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन का जो समय है, तो चेहरे की बात होती है। बार बार यही डराया जाता है कि मोदी नहीं तो कौन, राहुल गांधी नहीं तो कौन का जवाब बहुजन समाज 85% दे सकता है। मौका है कि कौन के जगह पर बहन मायावती देना चाहिए ना मौका तो। और मैं ये कह रहा हूँ, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो 4 बार हमने जो मुख्यमंत्री बनाया, 4 बार मुख्यमंत्री उन्होंने खुद, देखो ग्रेटर नोएडा जो जंगल कहलाया जाता था, आज उनको ग्रेटर नोएडा बुलाया जाता है, जो बहन कुमारी मायावती के शासन में हुआ। स्मार्ट सिटी बताया जाता है। गोमती नगर में जब कचरा फेंका जाता था, कूड़ा फेंका जाता, उसको एक ऐसा सुंदर गोमती नगर बना दिया। मैं आज तक इतना बड़ा कोई पैदा नहीं है जो बहन जी के मुकाबला कर सकता हो। और मैं कह रहा हूँ
इन्होंने नए नए संगठन जो बना रखे हैं ना, ये खुद मायावती जी को पखेड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ इन बहन कुमारी मायावती जैसा बेहतर कोई आदमी मिल ही नहीं सकता है। अब मौका है कि सब मिलकर के एकमुश्त एक बात करें और सत्ता में भागीदार बने। कब तक आप ठेकेदार बन के बीजेपी को हराओगे, कभी कांग्रेस को हराओगे? ठेकेदारी बंद करो, बहुजनों सत्ता में आने का समय है। जिन्होंने ठेकेदारी का काम किया, ठेकेदारी इन्होंने बनाने का काम किया, जब लोगों को ठेकेदार पे काम करते हैं ये लोग भाजपा सरकार में। और मैं आज कहना कह रहा हूँ, अगर हमारी बहन कुमारी मायावती अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो ये ठेकेदारी सुपड़ा साहब और खत्म हो जाएगा। और इन्होंने जो खुद बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देते हैं हम पूरे देश को, पूरे बहुजनों को। और इन्होंने जो बहन कुमारी मायावती जी को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक न एक जो बहन का हाथ पकड़कर समर्थन तो दिलाएं, उनको न्याय तो दिलाएं। इन्होंने खुद बोलते ना, मैं आज कह रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद है, बहन की, देश की, भारत की बेटी बताते हैं वो। जाके 5 दिन लगातार वो 20 सड़क पर चलते हैं दिल्ली के अंदर हैं। आज वो अभी हरियाणा के अंदर गए, किसी पत्रकार महोदय जी ने पूछा कि डॉक्टर ऋतु का समर्थन में क्यों नहीं आते। अरे वो बोलते हैं कि मेरे जाने से क्या न्याय मिल जाएगा। तो तुमने न्याय दिलवाया किसको है? न्याय कितनी बेटियों को, तुम्हारे कितनी बहुजन बेटियों को न्याय दिलवाया तुमने? बताइए ना। आज इस बहन का तुम्हारे परिवार की बेटी नहीं है क्या? तुम्हारी बहन नहीं है क्या? समर्थन में तो आना चाहिए ना। ये बात की निंदा होती है कि आपने कहा कि न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन आने से हौसला बढ़ता है। बेटी अगर लड़ाई लड़ रही है तो हौसला बढ़ाने के लिए आ जाओ ना। न्याय मिलना ना मिला हो तो कानूनी प्रक्रिया है, हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं। ये चंद्रशेखर भाई को बिल्कुल आना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये देश बाब हमारी सीनियर, अरे वो सीनियर है, इतनी लीडर है, उन्होंने मतलब यूपी को चमकाया है, यूपी में शासन किया है। आज उनसे बराबर, उनसे ज्यादा पॉलिटिक्स में कोई है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। आज को जो पीरियड है उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी का है नहीं। और अपने दिल पे, अपने हौसले पे उनके पास जाते हैं, वो किसी के पास आते नहीं। आप देखिए, बार बार कहते हैं कि बहन जी को आना चाहिए, समझना चाहिए, गरिमा होनी चाहिए। उम्र में बड़ी है, महिला है, अगर उन्होंने सत्ता शासन को चलाया और बहुजनों को उनकी हुकूमत दिलाई, जो आज सत्ता के भागीदार बनकर घूम रहे हैं चारों तरफ, तो कम से कम अब मौका है कि बहन जी के नेतृत्व में एक होकर काम कर ले। कब तक बिखर कर काम करेंगे? नहीं, बहुजन समाज को इकट्ठा होकर ही काम करना चाहिए। जब बहन मायावती जी पहली बार शासन में आई थी तो हमारे बहुजन समाज एकदम उठकर खड़ा हो गया था, बोलने लगा। कोई बोलता नहीं था किसी के सामने। और जब वो 5 साल रही, 8 साल 10 साल रही हैं, फिर तो आराम से लोग बोलने लगे। और उन्होंने विकास किया है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 3-4 कोर्स में करें, वो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जो बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लड़के आते हैं वहां पर। वो हमारे तो आते ही आते हैं, लेकिन बाहर के विदेशों के भी लड़के आते हैं। यानी बहन जी ने शिक्षा में भी काम किया, स्वास्थ्य में भी काम किया, सब चीज किया। और यहाँ पर ये सावित्रीबाई फूले के नाम से हॉस्टल है, कॉलेज है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं और हाई पोस्ट पे। अच्छा, जब एक सूबे का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर अगर इतना डेवलपमेंट हो सकता है, तो सोचिए कि अगर सत्ता में, केंद्र की सत्ता में अगर प्रधानमंत्री बनती है तो बहुजन समाज क्या वाकई में नहीं डेवलप हो जाएगा? बहुजन समाज हाई हेस्ट होगा, समझे? बहुजन समाज बोलेगा भी और काम भी करेगा ईमानदारी। हाँ, ईमानदारी से। जैसे बहन ईमानदारी से काम करती है ना, हमारा समाज भी ऐसे ईमानदारी से काम करे। जरा युवा है, एक मिनट जरा आ गया, एक सवाल बनता है शिक्षा को लेकर। इन्होंने कहा कि तमाम विश्वविद्यालय जो है बहन मायावती के कार्यकाल के दौरान बनाया गया विश्वविद्यालय, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर जगह अव्वल रही। तो अगर यूपी को चमका सकती हैं तो क्या देश को चमकाने का मौका नहीं देना चाहिए समाज को? जी बिल्कुल, मैं तो कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने एजुकेशनल सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम होगा, अच्छा होगा, लोग समझेंगे बात को, और जो उनके खुद ही पता चल जाएगा कौन गवर्नमेंट सही है, गलत है, कौन नहीं। बट मैं चाहूंगा कि एजुकेशनल को पहले बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, एक युवा सवाल है कि बहन मायावती के पीरियड का आपने भी पढ़ा होगा, महसूस किया होगा, जो 7 से 12 का उनका कार्यकाल था पूरे यूपी का, उत्तम प्रदेश जिस तरीके से बनाकर दिखाया, बहुजनों को सम्मान दिलाकर दिखाया, आज लेकिन वही समाज बिखरा हुआ है। छोटे छोटे दल बने हुए इसी बहुजन समाज से निकल करके, और आज सीधे हमला करते हैं बहन मायावती के ऊपर। कहते हैं कि वो निकलती नहीं है, संघर्ष नहीं करते। उम्र था, संघर्ष किया, जीवन भर वो संघर्ष करेंगे, अब समय है रिटर्न गिफ्ट देने का। तो वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग?
जी, संघर्ष तो उन्होंने तो बहुत किया है, हाँ। ऐसा नहीं है, बट जो आज के जो युवा हैं तो संघर्ष अब हमें करना चाहिए। हाँ। हमें बाहर आना चाहिए, बिल्कुल, हाँ। लोगों को समझना चाहिए, समझाना चाहिए। अब उनको आगे का जो भी मतलब कि समझना, लोग तो समझ नहीं रहे कि मायावती जी बाहर नहीं आ रही, तो वो समझेंगे नहीं, जब वो सही समय नहीं था है। तब तो आई ना, अब तो कम से कम जब राह दिखाया वो लोग आए ना सामने अब। जी बिल्कुल, लोग वही नहीं समझ रहे हैं। हाँ। अब उल्टा उन पे ही सवाल उठा रहे हैं। हाँ, बट उठा तो रहे हैं। अब लोगों ने क्या करे, अब अलग अलग दल बना लिए अपने बहुजन समाज के लोगों ने। हाँ। तो ये उन्होंने सारे लोग उन्हें- मिलकर कहीं ना कहीं बसपा को ही तो तोड़ रहे हैं। नहीं जी ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं तो हाँ, कहूंगा हाँ। कि है तो अपने ही समाज के बहुजन बिल्कुल, के हाँ, लोग हैं, हाँ, सबका सम्मान है। इन्हें एक में ही रहना चाहिए था। हाँ, तभी सत्ता एक है। में रहेगा, अनेकता में ही एकता है। अनेकता में ही, अगर हाँ। जब हम बिखर जाएंगे तो वो एकता नहीं रहेगा हमारा। हाँ। जी तो एक साथ आएंगे मंचों पर तभी सत्ता की चाबी मिलेगी। अलग अलग बटोगे तो फिर प्रताड़ित ही होगे। बिल्कुल, हाँ। सबको एक साथ आना चाहिए, क्योंकि जितने भी बहुजन जितने भी वो वोट देंगे, मतदान करेंगे, वो एक ही जगह जाएगा। एक जगह जाएगा। जी। देखिए इन्होंने एक चीज बड़ा बढ़िया कहा कि जब एक साथ रहोगे तो सारे बहुजनों का वोट अगर एक जगह जाएगा, हाथी के निशान पर जाएगा, किसी एक पार्टी पे जाएगा, तभी तो सत्ता में आओगे। कैसे बट करके फिर कहो, कहते हो कि हम 85% सत्ता लाएंगे, कैसे लाओगे? देखिए, जब आप मेहनत करते हो ना, 85% जो बोलते हैं, 85% करके दिखाओ ना। जो बात ये बोलते हैं सभी बहुजन की कि एक तरफा वोट पड़ती है बहन जी के हाथी के निशान पे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप करके दिखाओ ना। आप एक हो ना, पहले बिखेरने का काम कर रहे हैं, नए नए संगठन बनाने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इनको एक होना पड़ेगा। अगर बहुजन की सत्ता दोबारा लानी है तो हम ये कह रहे हैं कि हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, पर मैं बहन कुमारी मायावती के साथ के मैं और बहन कुमारी मायावती जी को मानता हूं मैं, और बड़े लीडर भी हैं वो। पर ये लोग, आपको लगता है कि उनमें ही वो चीजें हैं कि आए तो फिर से सत्ता में परिवर्तन हो पाएगा? होएगा। और आपने देखा ना काशीराम जी ने कितना संघर्ष किया, तो काशीराम जी के साथ में रहकर उन्होंने भी संघर्ष किया, बहन कुमारी मायावती जी ने। हैं, अब वो ये बात बोल रहे हैं कि सड़कों पे क्यों नहीं उतर रही हैं। अब उनकी एज ज्यादा हो गई है, ठीक है, उनको अभी उनको एक और नेता पैदा हो गया ना, अभी उनको भी सिखा रहे हैं संघर्ष करना। वो भी सीखेंगे, वो भी रोड अपने अपने बीच में चलेंगे। वो भी आकाश आनंद जी हैं, हाँ, वो भी हमारे बीच में चलेंगे, और हमारी बेटियों के बहुजन बेटियों को समर्थन देंगे वो भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बार बार कह रहे हैं ना कि जब सवाल की बात आती है तो भाई सरकार जब जब बदलने की बात आती है, चुनाव आते हैं, तो हमेशा दो धड़े में बांट दिया जाता है। कभी ठेकेदारी मिल जाती है बहुजन समाज को कि कांग्रेस को हराइए, कभी कांग्रेस ठेकेदारी देती है कि बीजेपी को हराइए। तो हम बीजेपी कांग्रेस हराएंगे या फिर भी सत्ता में आने का अपना प्रयास क्यों नहीं करते? बड़ी लीडर हमारे पास है। बहुजन समाज को एक होना पड़ेगा। सारे जो अभी अभी हमारी बहन, जो हमारी बेटी रितु है, उसने एक ही कई बार उसने भाषण दिए कि हमारी जो बहुजन समाज है वो एक है, लेकिन नेता एक नहीं। हाँ, नेता एक नहीं है, नेता में बिखराव है। जिस दिन नेता एक हो जाएंगे उस दिन हमारा ही शासन चलेगा। तो मानना तो पड़ेगा ना, जो सीनियर उसको मानते ही नहीं, उसको कहते हो कि वो घर पर आए। देखिए, वो सीनियर है, उसको जो कहते हैं कि घर से बाहर निकलती नहीं है। अरे वो निकलते क्यों नहीं? अभी राजस्थान में कितना बार गई थी। वो मतलब ये जो मीडिया है ना, सरकारी मीडिया, उसको ऐसा कहीं ना कहीं लपेट घुट्टी पिलाया गया। घुट्टी पिला दिया। देखिए एक सवाल है, निकलती नहीं है, वो उस टाइम पे निकली थी जब आपका शायद जन्म नहीं हुआ था। 26 साल की उम्र में 1976 में वो सड़कों पर निकली, और आज आप 2024 में सवाल उठा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप किसी के रिमोट से संचालित हो रहे हैं आप। हाँ, वो ये जो सवाल उठा रहे हैं ना, वो किसी रिमोट से ही चल रहे हैं। नहीं तो उनमें कोई कमी नहीं है। आज भी वो इतनी है और पहले भी इतनी थी। उनकी ईमानदारी पे कोई नहीं जा सकता है। उनकी जो दृढ़ प्रतिज्ञा है वो अपने समाज को उठाने के लिए, और वो उठाएंगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गई तो अपने समाज को नहीं, वो टोटली जैसे यूपी में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया था। बिल्कुल, समझे, सारे समाज को उठाया उन्होंने। जो गरीब श्रमण थे उनको भी प्लॉट दिलवाए, उनको भी जमीन दिलवाई, और ब्राह्मण कैबिनेट मिनिस्टर बने। कैबिनेट मिनिस्टर बने। ऐसे ही यहाँ भी जो सेंटर में आती है, प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो पूरे हिंदुस्तान में वो सबको जगह देती है।
जगह देगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुजन समाज को लेकर के 2024 में तमाम खबरें जो हैं, बार बार एक ही सवाल उठता है कि क्या बहन मायावती 2024 प्रधानमंत्री का चेहरा? जी हाँ, अब तो दबाव कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के ऊपर भी है कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे तो हिस्सेदारी होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि 85% हुकूमत की अगर बात करेंगे तो जब तक चेहरा घोषित ना हो उस दावेदारी का कोई मतलब नहीं बनता। आप भी अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब की बार क्या बहन मायावती 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक यह खबर पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।